नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे लगता है आप सब अपने घरों में सुरक्षित रहे होंगे। पिछले कक्षा में हम क्या सीखे थे? पिछले कक्षा में हम वर्णमाला और उसकी भिन्नता के बारे में सीखे थे। वर्णमाला में 4 भिन्न किए गए हैं। एक स्वर, दूसरा व्यंजन में वर्गीय व्यंजन, तीसरा अवर्गीय व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। तो आज हम मात्रा के बारे में जानेंगे। मात्रा क्या है? जो स्वर के उच्चारण से किया गया है वो मात्रा है। वो लिखित रूप में भी है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी वर्णमाला विच इज इन रिटन वे। तो वर्णमाला का स्वर कौन से है? अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, अह। तो आज हम मात्रा के बारे में जानेंगे। चलिए, पहला स्वर का अक्षर है अ। अ का कोई मात्रा नहीं होती है। अ का कोई मात्रा नहीं होती है और इसका अ का हम शब्द में प्रयोग करेंगे। शब्द है घर। तो हम जब घर बोलते हैं, when we say घर, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? उच्चारण क्या हो जाती है? अ, घ, अ और र, अ। ठीक है, घर का उच्चारण आ जाती है, तो ये हो जाती है अ का उच्चारण और दूसरा नयन। तो आप बताइए इसमें अ का उच्चारण किस अक्षर में है? हाँ, आ का उच्चारण इस तीनों अक्षर में है। जब हम न बोलते हैं तो अ का उच्चारण हो जाती है और या तो अ का उच्चारण आ जाती है और न फिर से अ का उच्चारण मिलती है। तो नयन अ का उच्चारण ये तीनों अक्षर में आ जाती है। तो दूसरा अक्षर, स्वर का अक्षर कौन सी है? आ। स्वर आ और इसकी मात्रा है स्टैंडिंग स्ट्रोक, स्लीपिंग स्ट्रोक, टी। आ के बाद जो ये एक खड़ा हुआ लाइन है, ये है आ का मात्रा। तो अब ये आ का मात्रा हम शब्दों में उपयोग करेंगे। दास, दास। यहाँ पे आ का मात्रा हम द के बाद लिखे हैं। ये है आ का मात्रा है और एक अक्षर और एक शब्द हम उपयोग करेंगे। ताला, ताला। आप बताइए ताला में कहाँ पे आ का मात्रा उपयोग किए हैं? हाँ, ताला में आ का मात्रा त के बाद और ल के बाद किए गए हैं। तो त को ಆ ಮಾತ್ರ डाल दिया तो ತಗೆ ಆನ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಾ ಆಗುತ್ತೆ। ಆಯ್ತಾ? ತಾ ಆಗುತ್ತೆ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ताना, आ ताना। तो त को हम आ का मात्रा डाल दिया तो ता और ल को हम आ का मात्रा डाल दिया तो ताला हो जाएगी। और अ का बाद कौन सा स्वर आती है? ई। ई का मात्रा है स्टैंडिंग स्ट्रोक, स्लीपिंग स्ट्रोक एंड 1 अपवर्ड कर्व। ये है ई का मात्रा है। तो अब ई का मात्रा हम अक्षरों में प्रयोग करेंगे। ठीक है? दिन,
दिन। यहाँ पे द के पीछे, अक्षर के पीछे ई का मात्रा डाल दिया गया है। ई का मात्रा ये है, ई का मात्रा द को ई का मात्रा डाल दिया तो दी हो जाएगी। और एक उदाहरण देती हूँ, सिर। सिर। अब आप मुझे बताइए इस शब्द में ई का मात्रा कहाँ उपयोग किए गए हैं? हाँ, स को हम ई का मात्रा डाल दिया तो सी हो जाती है। स को हम ई का मात्रा डाल दिया तो सी हो जाती है। ये हो गई है सिर। कन्नड़ा में लिखती हूँ सिर, ठीक है। और ई के बाद कौन सा स्वर आता है? ई। तो ई का मात्रा है स्टैंडिंग स्ट्रोक, स्लीपिंग स्ट्रोक एंड कर्व, अपवर्ड कर्व। तो यहाँ पे वैसा वर्षा है, ठीक है, उल्टा है। यहाँ पे ई का मात्रा और बड़ी ई का मात्रा, छोटी ई और बड़ी ई का मात्रा वैसा वर्षा है। तो ये बड़ी ई का मात्रा हम अक्षरों में, शब्द में उपयोग करेंगे। तो अब हम ई का मात्रा शब्द में उपयोग करेंगे। खीर, ख और की का मात्रा र, खीर। ये हो गई है खीर। ई का मात्रा हमेशा अक्षर के बाद आती है। ई का मात्रा यहाँ पे लिखे ना, ये ई का मात्रा है। तो और एक शब्द देती हूँ, मीठी। मीठी, ये हो गई है मीठी। यहाँ पे आप बताइए ई का मात्रा कहाँ पर है? ई का मात्रा है म के बाद जो ई का मात्रा डाल दिया तो मीठी, और ट को ई के मात्रा डाल दिया तो टी हो जाएगी। तो ये हो गई है मीठी। आपको कन्नड़ा में लिखती हूँ मीठी। तो ई के बाद कौन सा स्वर आती है? उ। ऊ का मात्रा है जो नीचे से ऊपर आती है, ये है ऊ का मात्रा। ये हमेशा अक्षर के नीचे आती है। तो अब हम इसको शब्दों में प्रयोग करेंगे। फूल, ये हो गए ऊ का मात्रा अक्षर के नीचे आई है। क्या हो गई है? अक्षर के नीचे। प को ऊ का मात्रा डाल दिया तो कु हो जाती है। और एक उदाहरण, खुशी। खुशी। आप बताइए इसमें कहा किस अक्षर पे ऊ का मात्रा डाल दिया गया है? इस शब्द में ऊ का मात्रा कहाँ डाले है? हाँ, क के नीचे, बड़ा क के नीचे ऊ का मात्रा डाल दिया गया है। तो आपको कन्नड़ा में लिखती हूँ खुशी। तो ऊ का मात्रा प के नीचे डाल दिया तो ऊ हो जाती है, और ऊ का मात्रा क के नीचे डाल दिया तो कु हो जाती है। तो आज हम क्या सीखे हैं इस कक्षा में? हिंदी की मात्रा के बारे में जान गए हैं। तो आज मैं अ से उ तक हम हिंदी की मात्रा के बारे में जान गए हैं। तो मैं आज आपको गृह कार्य देती हूँ। 3 अक्षरों को देती हूँ, वो है ईक, धनुष और माला। ये 3 शब्द का मात्राएं लिखिए। तो और ऊ के बाद ऊ को हम अगली कक्षा में देखेंगे।